श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 12 अध्याय, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 12। विषय है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। ब्रह्मा ने स्टेप बाय स्टेप किस तरह सृष्टि को आगे बढ़ाया और अभी वो किस मोड़ पर पहुँचे हैं उसका वर्णन हम लोग करने जा रहे हैं। श्री मैत्रेय ऋषि ने विदुर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को दे रहे थे और विदुर ने जैसे ही प्रश्न किया कि ब्रह्मा उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, जो एक एक करके जो प्रश्न है, जब मैत्रेय ऋषि ने उनको इस तरह जवाब दिया, मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर, अब तक मैं तुम्हें भगवान के काल की महिमा का वर्णन किया हूँ। जो कल हम लोग जो चर्चा किए थे, परमाणु, अणु, काल, दिन, पक्ष, महीना, साल, 10,000 साल, युग, महाप्रलय, खंड प्रलय, ये जो कल हम लोग जो वर्णन किए थे समय का, इस संसार में सबसे बड़ी शक्तिशाली वस्तु अगर कोई है वो है समय, काल, जो महान महान हस्तियों को भी मिटा देते हैं। तो खैर मैत्रेय ऋषि अभी भगवान की जो कृपा धन्य या शक्ति प्राप्त ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया, इस संबंध में विदुर को बोले कि हे विदुर, मैंने अब तक आपको जो कुछ सुनाया वो भगवान की महिमा, काल की महिमा का वर्णन किया था। तो अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो है, सर्वप्रथम ब्रह्मा ने जो सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि जगत का निर्माण हो चुका है, गृह निर्माण हो चुका है, फ्लैट बिल्डिंग बन चुका है, प्रोजेक्ट हो चुका है, अभी जनसंख्या को सृष्टि करने की बात है। तब ब्रह्मा ने क्या किया, पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया। चतुष्कुमार जिसे कहा जाता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार, 4 ब्रह्मचारी, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये चारों पुत्रों को जब उत्पन्न किया ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इसीलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं कि उसको किसी वाइफ या पत्नी की ज़रूरत है संतान उत्पन्न करने के लिए, नहीं। ब्रह्मा के पास इतनी अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रदान किया था कि वो अपने मन से, अपने बुद्धि से, हाथों से, विभिन्न टेक्निकल माध्यम से वो विभिन्न चीज़ या अनेक प्रकार की जीवात्माओं को तैयार कर रहे, 84 लाख जीव जोनियों को, जो उस दिन हम लोग विचार किए थे कैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य सब तैयार किए। तो अभी जो है ब्रह्मांड की सृष्टि कार्य भार को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले चतुष्कुमार को उत्पन्न किया। तो जो 4 कुमार है, तो 4 कुमार को बोले कि हे पुत्रों, मैंने बहुत ही प्रयत्न और अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप चारों को निर्माण किया। तो अतएव ये आपका परम दायित्व या कर्तव्य है कि आप सब मिलकर जगत की सृष्टि, जनसंख्या वृद्धि करने का जो दायित्व है वो आप लोग अपने ऊपर ले लीजिए। तो जो चतुष्कुमार थे वो पहले से ही बुद्धिमान थे, अत्यंत बुद्धिमान, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। तो 2 प्रकार के संसार के जीव, एक है निवृत्ति मार्ग के, एक है प्रवृत्ति मार्ग। तो जो निवृत्ति मार्ग के डायरेक्ट जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो परम बुद्धिमान होता है, क्योंकि संसार में जिसका मनुष्य शरीर मिला है या जिसको अत्यंत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, अत्यंत बुद्धि मिला है, वो तुरंत भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। और जो थोड़ा सा ढीला ढाला है वो प्रवृत्ति मार्ग में जाता है, गृहस्थ जीवन में जाता है और वहाँ पे ठोकरी खाकर अंत में वानप्रस्थ लेकर संन्यास आश्रम की ओर आके पता नहीं कितना जीवन लगता है उनका भगवत धाम जाने का, क्योंकि जब तक पूर्ण अनासक्ति नहीं हो जाते संसार में और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आसक्ति नहीं हो जाता,
भगवान के धाम को पहुंच पाना असंभव है। तो इसीलिए दो मार्ग जो है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो चारों कुमार चतुष कुमार अत्यंत बुद्धिमान थे। वो लोग पहले से ही जानते थे कि गृहस्थ का झमेला या मैरिज लाइफ, गृहस्थ जीवन, शादी करना एक बहुत बड़ा जंजाल है। इससे हमारे लिए भगवान की भक्ति कर पाना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए वो लोग डिसाइड कर लिया। तो ब्रह्मा जी को बोले कि पिता, हम सब तो ये करने के लिए असंभव है, क्योंकि हमारे द्वारा संभव नहीं है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, अतः मैं ये कर नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट है कि क्यों गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट नहीं किए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो पहले जो इजी चीज़ होता है, आसान, उसको पहले करता है। उदाहरण स्वरूप जो बच्चा परीक्षा में बैठता है, जो एग्ज़ाम देता है, तो एग्ज़ाम के दौरान 30-40 क्वेश्चन रहता है। तो उस क्वेश्चन में से उनको जो आसान, जो उसको आता है, वो पहले वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले वो चीज़ कर लेगा तो बाद में जो चीज़ उसको आता नहीं, जब उसको रिमाइंड में नहीं आ रहा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसको जेना के ना प्रकार नहीं, या किसी के द्वारा या खुद चोरी करके या टुकलीबाजी करके या किसी को बोलेंगे ये आंसर मुझे पता नहीं, आप थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, तो आपको वो एक छोटा सा टुकली दे देंगे, उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही चिंतित रहेंगे, यार ये आंसर तो मुझे पता नहीं, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसी में अगर उलझे रहे तो जो आपको आता है उसको भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुद्धिमान छात्र जो होता है, यद्यपि वो पूर्ण रूप से परीक्षा देने के लिए या सब क्वेश्चन उसको नहीं भी आता, लेकिन फिर भी जितना आता है पहले उसको वो करता है। तो इसे कहता है ब्रिलियंट एंड जीनियस स्टूडेंट। तो उसी प्रकार ब्रह्मा के जो चारों पुत्र है, ये बहुत ही जीनियस स्टूडेंट, बहुत ही उत्तम टैलेंटेड दिमाग वाले पुत्र थे। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आ रहा है कि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज श्री धाम मायापुर में क्लास में एक घटना बोला था कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो पूरे जीवन भर अनेक पाप किया, इतना पाप किए कि चित्रगुप्त के जो कंप्यूटर है या उनका जो डायरी है या उनका जो रजिस्टर है, उसमें ओवरलोड एंटीवायरस दिख रहा है, मतलब हैंग कर रहा था लैपटॉप उनका, इतना पाप किया था वो। तो ये गुरु महाराज नहीं बोले, कंप्यूटर लैपटॉप वाला। तो विषय वस्तु यही है। तो जमराज बैठे थे और इस व्यक्ति का जब मृत्यु हुआ तो उसको जमराज के दरवाजे में ले आया गया। तो उनको पूछा, अच्छा चित्रगुप्त, देखिए तो इसका हिसाब निकास कीजिए कि कितना इसका पाप कितना पुण्य है। तो चित्रगुप्त ने जितना सारा पेज उलट पलट किए, जितने सारे उनका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो उसमें से ज़्यादातर सिर्फ पापी पाप, पापी पाप, पापी, अधर्म अधर्म अधर्म, एक पुण्य बोल के है ही नहीं। तो उसमें से एक छोटा सा टिमटिमाता तारा, ध्रुव तारा की तरह एक चीज़ उनको दिख रहा है कि महाराज, मतलब जमराज को बोले कि महाराज एक बात है, इन्होंने अपने जीवन में एक छोटा सा काम किया था। बोले कि क्या? जमराज ने पूछा क्या किया था? बोले कि एक दिन की बात है, बारिश हो रहा था और ये अपने घर में बैठे हुए थे, बारिश के कारण कहीं पर चोरी करने भी नहीं गया। तो बाहर जैसे ही मतलब दरवाज़ा खोला, देखा कि बारिश कम हुआ कि नहीं। तो दरवाज़ा जैसे खुला तो देखा कि एक संत व्यक्ति, मतलब एक साधु पुरुष, भगवान के भक्त, जो पूरा भीग गया है और कपड़ा एकदम गीला हो चुका है, कांप रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए, आप बहुत भीग गए हैं और एक दूसरा कपड़ा आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपका नहीं तो बीमार, आपका शरीर स्वस्थ बिगड़ जाएगा। तो जिसके कारण उन्होंने उसको आश्रय दिया था। तो ये उन्होंने जीवन में
एक पुण्य का काम किया था। तो जमराज धर्मराज ने उनको बोले कि अच्छा चलिए, आपका जीवन तो पूरा पापी में बीत गया है, लेकिन आपने छोटा सा एक पुण्यमय कार्य किए, तो इस छोटे से कार्य के लिए आपको एक मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, इस छोटे से कार्य के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये है, जितना सारा पाप किए हैं उसके लिए आपको तो नरक यंत्रणा, नरक भोग तो करना ही पड़ेगा। तो उनमें से दो ऑप्शन है, या तो एक मनुष्य जीवन और नरक भोग, दोनों ही आपको भोगना पड़ेगा। आपको मनुष्य जीवन भी मिलेगा और नरक भी जाना पड़ेगा। तो पहले आप चूज कीजिए, पहले आप कौन सा चाहेंगे, पहले नरक भोग करेंगे या मनुष्य शरीर में पृथ्वी लोक में जाएंगे। तो जैसे हम उदाहरण दिए ना कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जीनियस स्टूडेंट, बुद्धिमान व्यक्ति, वो जो पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं और जो डिफिकल्ट है उसको बाद में निपटाया जाए, आता है कि नहीं, ठीक है। तो वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान थे, चोर था तो पापी था। तो बोले कि महाराज, मैं मनुष्य जीवन पहले ग्रहण करना चाहूँगा, इजी है, नरक जाना, कुंभीपाक नरक, रह रोग नरक बहुत कठिन है, तो मैं पहले मनुष्य जीवन धारण करूँगा। यद्यपि एक दूसरे प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भी होता है, बोलते कि अरे नहीं बाबा, पहले कष्ट करना है उसके बाद सुख भोगना है, तो क्यों ना पहले नरक को जाएंगे उसके बाद मनुष्य शरीर में आके एंजॉय करेंगे। एक इस तरह का बुद्धिमान है, तो इस तरह का बुद्धिमान को गधा कहा जाता है। खैर, तो उन्होंने क्या बताया जमराज को, बोले कि महाराज मुझे मनुष्य जीवन प्रदान कीजिए। तो बोले कि ठीक है। तब उनको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया गया, आपका पासपोर्ट जो है ब्रह्मा के पास भेजा गया और वो वहाँ से उसको तैयार किया गया मनुष्य शरीर का। तो जब वो मनुष्य शरीर में आया, जन्म लिया, तो उनका जो पूर्व स्मृति, जो जमराज के दरबार में, उनके सभा में जो घटना इंसिडेंट घट चुका है, उनको वो रिमाइंड था, याद था। तो उन्होंने एक चीज़ सोचा कि इतने सारे पाप मैंने जीवन में किया था, मैं पूर्व जीवन में, और एक छोटा सा पुण्य, एक साधु का सेवा, एक संत की सेवा किया, जिसके कारण मुझे पूर्ण एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, मानव जीवन मिला। तो छोटे से एक संतों की सेवा करने से, 2 मिनट का संत की सेवा करने से जब पूरा मानव जीवन मिल सकता है, तो क्यों ना मैं पूरा जीवन ही, मेरा पूरा होल लाइफ ही डेडिकेट टू वैष्णव सेवा, मैं अपना जीवन ही क्यों ना मैं भगवान की सेवा में लगा दूँ। तब उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को, इस जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में लगा दिया। नो एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो थीफ, नो स्टीलिंग, नो चोरी, नो इंद्रिय तृप्ति, किसी भी तरह का अपनी इच्छा को त्याग कर भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में अपने आप को डेडिकेट कर दिया। तो ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो उसी तरह ये जो 4 कुमार है, ब्रह्मा ने तैयार किया, सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 कुमार को तैयार किया। तो अभी 4 कुमार इनकार कर दिया कि हमारे द्वारा संभव नहीं है गृहस्थ जीवन में जाना, हम लोग निवृत्त मार्ग अपनाएंगे, भगवान की भक्ति करने हम लोग चले जाएंगे। तो ब्रह्मा यद्यपि ब्रह्मांड का सृष्टा है, क्रिएटर है, लेकिन फिर भी अपने क्रोध आया, क्रोध को रोकने का प्रयास किया, कितना भी प्रयास किया, कंट्रोल करने को कोशिश किया कि क्रोध को, लेकिन क्रोध को रोक नहीं पा रहे उनके भ्रिकुटी से। मतलब एक क्रोध का व्यक्तित्व, क्रोध पार्सनिफिकेशन ऑफ एंगर, मतलब क्रोध उनके मस्तिष्क से निकल गया, और वो क्रोध जैसे उनका जन्म हुआ वो बहुत रोने लगा। तो रोते रोते बोले कि हे भाग्य विधाता है, हे ब्रह्मा, हे जगत गुरु, मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, मेरा नाम और स्थान बताइए। तो ब्रह्मा ने उनको बोले कि आपका नाम रुद्र है। रुद्र मतलब रोना, मतलब जो रोते रोते पैदा हुआ क्रोध से, मेरे क्रोध से पैदा हुआ रुद्र, और आप रोते रोते पैदा हुए, मतलब रुद्र। तो इसीलिए आपके अनेक नाम हैं, उनमें से 11 नाम आपका प्रमुख है।
और आपका स्थान जो है कैलाश में या आपको सृष्टि करना है, विभिन्न जगहों में उसके स्थान बताया गया। तो ब्रह्मा ने शिव को बोले कि आपका 11 नाम है, उनमें से मन्नु, 2 नंबर में है मन, 3 नंबर में महिनस, 4 नंबर में है महान, चतुर्थ है शिव, पंचम ऋतुध्वज, षष्ठ उग्ररेता, सप्तम भव, अष्टम काल, नवम वामदेव, दसम धृतवर्त। इस तरह करके टोटल उनको 11 नाम जो शिव जी का है, रुद्र एक नाम, तो इस तरह करके टोटल 11 नाम उनको बताया और बोले कि तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी और 11 पत्नियों के नाम है रुद्रानी, धी, धृति, रसला, उमा, नियुति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सदा और दीक्षा। ये आपके जैसे 11 नाम हैं, तो 11 रूपों में आप विभक्त होकर आपकी 11 पत्नियां होंगी और 11 पत्नियों के साथ आप क्या करें, अपने प्रजा सृष्टि करने के लिए अब व्यापक रूप से आप संतान को उत्पन्न कीजिए, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को मैं वचन दिया हूँ कि मैं सृष्टि कार्य संभालूंगा। तो इसीलिए आप मुझे हेल्प कीजिए, आप अपनी 11 पत्नियों के माध्यम से प्रजा उत्पन्न कीजिए, संतान उत्पन्न कीजिए। तब शिव जी सरल स्वभाव आशुतोष, उन्होंने ब्रह्मा की बात को अपने जीवन का धैर्य उद्देश्य बना लिया, उसके बाद एक्सेप्ट किया वो बात और अपने पत्नियों के माध्यम से उन्होंने अनेकों संतान उत्पन्न किए और वह संतान रुद्र का जैसा ही पावरफुल, शक्तिमान, शक्तिशाली, भगवान जैसे रुद्र, शिव जैसे शक्तिशाली, वैसे ही उनके जितने सारे पुत्र वो भी उस तरह शक्तिशाली हुए। तो वो लोग क्या किया, सारे सौर मंडल में, ब्रह्मांड में क्या किया, ग्रह मंडल में विभिन्न प्रकार का उत्पात मचाने लगा। किसी ग्रहों को खा रहे हैं, ठीक है, किसी को मार रहे हैं, पूरे किसी ग्रह को अपने अग्नि मुख से अग्नि निकाल कर ग्रहों को एकदम भस्म कर रहे। तो ब्रह्मा ने ये सब चीज़ को देखा तो शिव के पास जाकर बोले कि अरे यार, मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए बोले जो सृष्टि कार्य को बढ़ाए, लेकिन ये तो सृष्टि को तो ध्वंस कर रहे हैं। ये जो भी उत्पन्न, यहाँ तक कि मुझे अटैक कर रहा है, मुझे आक्रमण कर रहा है, मुझे मारने के लिए। अरे ये सब तो नहीं चलेगा। तब शिव ने क्या किया, उन सबको अपने कंट्रोल में लाके सबको भस्मीभूत किया। तो उसके बाद ब्रह्मा ने शिव जी को सुंदर ढंग से बोले कि आप इस प्रकार के बच्चे उत्पन्न कीजिए जो सृष्टि के काम में आए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने, ब्रह्मा ने 10 पुत्र को उत्पन्न किए। उनमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद। उसके बाद उन्होंने ऋषि कर्दम मुनि को भी उत्पन्न किया। तो ये सब ऋषि को उत्पन्न करके उन समस्त ऋषियों को बोला कि आप लोग जगत सृष्टि करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। इसलिए आप सबको हम निर्माण किया। इसलिए हम लोग अपने जीवन में हमारे अपने प्रेजेंट लाइफ की बात बता रहे हैं कि जब हमारा गोत्र लिखा था, जब हम लोग पूजा देते हैं कहीं पर, तो पुजारी पूछते हैं कि आपका नाम जगन्नाथ देवदास, गोत्र अच्युत गोत्र से, क्योंकि जब दीक्षा हो जाता है। लेकिन दीक्षा से पहले गोत्र किसी का सांडिल्य, जैसे हमारा सांडिल्य का था, सांडिल्य मुनि था, तो हमारा जो वंश परंपरा हुआ वो सांडिल्य मुनि से आया। किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का मारीची है, किसी का कर्दम। इस तरह अनेकों जो 10 मुनि ब्रह्मा ने जो निर्माण किया, उसी मुनि के, उसी ऋषि के संतान ये पूरा मानव समाज है। बाद में मनु आएगा, ये सब की वर्णन वाक्य है। तो अल्टीमेटली ये सब ऋषि की संतान है, ये जो मानव समाज। तो
इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त करके सृष्टि को आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने अपनी वाक शक्ति, वाक मीन्स वाणी, वर्ड्स, अपने वाक शक्ति के माध्यम से सरस्वती को प्रकट किए। और सरस्वती पुत्री रूप में, मतलब जिसके द्वारा जो निर्माण होता पुत्री, बाद में खैर भगवान की लीला और भगवान तत्व को समझ पाना वेरी वेरी डिफिकल्ट। कभी किसी की पत्नी बन जाती तो कोई बहन, है ना। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है, और सुभद्रा कभी लक्ष्मी बन जाती है, और कृष्ण जगन्नाथ, जगन्नाथ कभी नारायण बन जाते हैं तो सुभद्रा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण पति पत्नी, और सुभद्रा और कृष्ण भाई बहन। तो ये सब चीज़ को, तत्व को समझना असंभव, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो खैर हम लोग को उतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है, बस भगवद गीता और भागवतम में हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, उसको पालन करके अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाना है। तो सरस्वती को निर्माण किया, तो निर्माण मतलब उनकी पुत्री हुई। तो बाकी जितने सारे ऋषि मुनि थे, तो एक दिन की बात है, मैत्रेय ऋषि विदुर को बोले कि हे विदुर, सरस्वती इतनी सुंदर थी, वो इतना अट्रैक्टिव कि ब्रह्मा पिता होने के बावजूद भी, पूरे जगत सृष्टा ब्रह्मांड का रचयिता होने के बावजूद भी अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गई, अट्रैक्ट, आसक्ति हो गया उनके प्रति, और उनके पीछे वो धावित हो गया। किस लिए? संभोग करने के लिए, संगम करने के लिए, उनके साथ सेक्स अट्रैक्शन जो है, ये जगत का नेचर है। तो ब्रह्मा अपने आप को काबू नहीं कर पाया और आकृष्ट हो गया उनके प्रति, और उनके लिए संभोग करने के लिए उद्यत हो गया। तो जैसे उनके पीछे पीछे भाग रहे, तो सरस्वती भी आगे आगे जा रही। तो बाकी सब जितने सारे उनके पुत्र जैसे ऋषि थे, वशिष्ठ, कर्दम, आपका अत्रि, मरीचि, ये जितने सारे ऋषि, वो लोग बोले पिता, फादर, पुलस्त्य, पुलह, ये जितने सारे थे, बोले कि आप जो करने जा रहे हैं ना, ये इसके पहले जो ब्रह्मा हुआ था, जो सृष्टि, दूसरे सृष्टि के समय, तो ना कोई ऐसा ब्रह्मा किया था, ना कोई महान व्यक्ति ऐसे किए हैं, ना कोई भविष्य में इस तरह करेगा जो आप करने जा रहे हैं। ये आपको उचित नहीं है। आप अपने बेटी के पीछे, पुत्री के पीछे, और आपका एक पोजीशन है, भगवान द्वारा आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको इस तरह कार्य शोभा नहीं देता, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो अपने पुत्र मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, तो ये सब जो ऋषि है, अपना पुत्र ब्रह्मा जो क्रिएटर है उनको उपदेश दे रहे, तो लज्जित हो गया। वो बहुत फीलिंग, अरे भाई हम तो क्या करने जा रहे, सच में ये तो शोभनीय नहीं था। बोले कि उनका पुत्र लोग बोल रहे, आप इतने महान व्यक्ति, और महान व्यक्ति का सबसे बड़ा क्वालिटी है कि इंद्रिय संयम, कि अपने इंद्रियों को संयम में लाता है, वो कंट्रोल करता है अपने आप को, वो अपने भावना में बह नहीं जाता, और अपना मन और इंद्रिय जो चाहते हैं उसकी इच्छा की पूरी नहीं करते। वो महान उद्देश्य के लिए, महान व्यक्ति वही होता है जो महान उद्देश्य के लिए, भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके भगवान की इच्छा को पूरी करता है। लेकिन आप तो ये किस तरह है? आप अपने इसको त्याग दीजिए और अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को संयम कीजिए। आपको इस तरह शोभा नहीं देता। तो जब उनके पुत्र 11 पुत्र ये सब जब उनको बोल रहे थे, तो इतना लज्जित हुआ कि वो अपना मुंह किसी को नहीं देखा पा रहा है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, खुद भस्मीभूत हो गया। वो पूर्ण रूप से वो अपने शरीर को त्याग दिया। अपने शरीर को किस लिए त्याग दिया? ताकि जिस शरीर के द्वारा, जिस मन के द्वारा उन्होंने ये सब सोचा था, से संगम करने का, संभोग करने का, स्त्री संग करने का जब सोचा था वो, तो अपने आप को प्योरीफाइड करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया। तो अपने शरीर को जैसे त्यागा, तो ब्रह्मा ने पुनः एक नवीन शरीर, क्योंकि सृष्टि करता है ना, वो खुद अपने आप को तैयार करने की क्षमता रखते थे, कृष्ण की शक्ति उनमें थी। तो
ब्रह्मा ने क्या किया, अपने आप को पुनः सृष्टि किया और उसके बाद चारों तरफ भूमंडल पूरा ब्रह्मांड को देख रहे थे, देखा कि जनसंख्या भी खाली है, कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई उन्नति नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि शायद वो बहुत दिन तक, जब तक लज्जा था, शर्म, वो तुरंत नहीं आए। ब्रह्मा ने शरीर को त्यागने के बाद कुछ दिन के बाद आया, तो उन्होंने सोचा था कि अब हो सकता है जनसंख्या में वृद्धि आया, क्योंकि सबका तो मैं निर्माण किया 11 पुत्र, ये लाइक दैट। तो 11 में से एक दक्ष भी था, जो मरीचि, पुलस्त, पुला, कर्तु, अंगिरा, इनमें से दक्ष भी था। तो क्या किया ब्रह्मा ने, उसके मन में चिंता हुआ, यार मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ सृष्टि करने का, लेकिन फिर भी क्यों सृष्टि बढ़ नहीं रहा है, क्या मैं भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरी कर पाऊंगा। तो बहुत ही चिंतित अवस्था में वो सोच रहे थे। तो सोचते ही सोचते उनके मन से या उनके वासना कामना से एक चीज का निर्माण हुआ, एक बिंदु की तरह आया और वहाँ से 2 भाग हुआ और 2 व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और दोनों आपस में संगम में मिल गया। ठीक है, और संगम में मिलने के बाद उन लोगों का संतान उत्पन्न होने की संभावना था। तो ब्रह्मा समझ गए। तो ये कौन था, एक है शांभव मनु और दूसरी शतरूपा। ब्रह्मा की सृष्टि में मतलब पुरुष और स्त्री, क्योंकि जब तक स्त्री एक कितना आकर्षणीय वस्तु है कि पुरुष ऑटोमेटिक उसमें आकर्षित होगा और स्त्री भी पुरुष के प्रति अट्रैक्टेड होगा। ये दोनों का एक आपसीय मामला है। तो जब दोनों का आकर्षण होता है तब संगम होगा, संभोग होगा, मैथुन क्रिया होगा और उसके बाद बच्चे उत्पन्न होंगे। तो इस तरह सृष्टि में जनसंख्या वृद्धि होगा। तब ब्रह्मा ने ये सब देखा कि तब उनके मन में थोड़ा प्रसन्नता छाई। तो शांभव मनु, जो अलग अलग मनु है, 7 प्रकार के मनु, 14 मनु, जैसे अभी जो हमारा मनु चल रही है वैवस्वत मनु, जो प्रथम मनु था शांभव मनु, चाक्षुष मनु, अलग अलग। तो शांभव मनु अपने पत्नी शतरूपा को लेकर उन्होंने 5 संतान उत्पन्न किए, 2 पुत्र और 3 पुत्री। तो 2 पुत्र कौन कौन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद जो बाद में बता जाएगा कि प्रियव्रत शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा कैसे ये करेंगे। और दूसरा पुत्र जो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, जो उत्तानपाद की 2 पत्नी आएगी, सुरुचि और सुनीति। और ये जो 3 पुत्री है, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो ये जो 3 पुत्री शांभव मनु मतलब पिता है। तो शांभव मनु ने क्या किया, ब्रह्मा से परमिशन लेकर शांभव मनु ने अपनी जो पहली पुत्री आकुति का विवाह रुचि मुनि को दिया, रुचि मुनि को सौंप दिया, ताकि वो लोग घर संसार करके जनसंख्या, बच्चे उत्पादन करेंगे और संसार भर में यह विश्व ब्रह्मांड जनसंख्या से मनुष्य से भर जाएगा। मनुष्य आया। तो और दूसरी पत्नी जो है, दूसरी जो उनकी पुत्री, वो कौन है, देवहूति। तो देवहूति को किसको दिया, कर्दम मुनि को। जो कर्दम और देवहूति के पुत्र रूप में भगवान कपिल देव, भगवान श्री कृष्ण के अवतार कपिल देव आएंगे और सांख्य योग का वर्णन सारे जगत में देगा। सांख्य योग भक्ति योग की शिक्षा, शुद्ध कृष्ण भक्ति की शिक्षा को देंगे। और जो तीसरी उनकी पुत्री थी वो प्रसूति। तो प्रसूति किसको दिया, दक्ष महाराज को। जो 60,000 पुत्र उत्पन्न किया। और इतना दक्ष मतलब एक्सपर्ट, जो बच्चे पैदा करने में जो एक्सपर्ट है उसे कहा जाता है दक्ष। वो खैर वो सब कामों में एक्सपर्ट था। और वही दक्ष की एक कन्या थी, कन्या होगी सती, और सती का विवाह होगा भगवान शिव से। और शिव जी का जब इंसल्टेड मतलब अपमान किया जाएगा तो सती देह त्याग करेंगे। इस तरह सब कुछ श्रीमद् भागवतम तो अथाह सागर है ज्ञान का और इतिहास, भक्ति का, सब कुछ का प्रेरणा यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार सारा ब्रह्मांड जनसंख्या में पूरित हुआ। ब्रह्मा जी का जो सपना था सारे संसार में। और अभी तो हम लोग जनसंख्या देखते हैं, हमारे भारत में है 130 करोड़ की आबादी जनसंख्या, और 5 करोड़ इंडियन विदेशों में है। और इस तरह कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी लोक में अभी पूरे
850 करोड़ जनसंख्या है। तो ये सब ब्रह्मा की देन है। मनु महाराज या ये सब आकुति पाकुति या जितने सारे ऋषि मुनि उन्हीं का ये है। तो आज का जो हमारा विषय था कि 4 कुमार और अन्यों की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा निर्मित, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न। तो आज का हमारा विषय, आज का जो हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले